Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the sixth and last part of chapter Human Reproduction, class plus 2 biology. Today's topic is pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है जिनको कोरियोनिक बिलाई बोलते हैं और उसको सराउंड करते हैं यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड मीन्स मदर का ब्लड। द कोरियोनिक बिलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta. कोरियोनिक बिलाई और यूट्राइन टिश्यू मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको प्लेसेंटा कहते हैं और इस प्लेसेंटा के थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो मीन्स फिटस और मैटरनल बॉडी अटैच रहती है। ये होती है प्लेसेंटल बिलाई और प्लेसेंटा के थ्रू ही डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर बॉडी अटैच रहती है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा के थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको भी प्लेसेंटा के द्वारा ही बाहर किया जाता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड which helps in the transport of substances to and from the embryo. प्लेसेंटा एम्ब्रियो की बॉडी के साथ अम्बिलिकल कोड के थ्रू कनेक्ट करता है जिसकी हेल्प से सब्सटेंसेस को एम्ब्रियो की बॉडी से अंदर और बाहर किया जाता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टोजन्स एट्सेट्रा। एंडोक्राइन टिश्यू वो होते हैं जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं और प्लेसेंटा एज ए एंडोक्राइन टिश्यू भी काम करता है। और वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन्स। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन प्रेगनेंसी डिटरमिन करने में हेल्प करता है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी। प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में ओवरी के द्वारा भी एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन्स केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्रोड्यूस होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टोजन्स, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एट्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। इसके अलावा मदर की बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम कुछ और हॉर्मोन्स का लेवल भी बढ़ता है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन्स, cortisol, prolactin, thyroxine. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए और फिटल ग्रोथ के लिए इन हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज होना जरूरी होता है। Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास जिसका बाद में एम्ब्रियो बनता है वो डिफरेंशिएट होकर आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ए मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर अपीयर होती है जिसको मेसोडर्म कहते हैं। These three layers give rise to all tissues organ in adult. ये तीनों लेयर्स डेवलप होकर सभी टिश्यू और ऑर्गन जो एडल्ट में है
उनका निर्माण करते हैं। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissue and organs. Inner cell mass में कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं। उनमें सभी टिश्यूज और ऑर्गन को डेवलप करने की एबिलिटी होती है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। ह्यूमन में प्रेगनेंसी 9 महीने रहती है। In human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. Human beings में 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. फिटस की ग्रोथ हो रही है या नहीं, इसके लिए डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप की हेल्प से एम्ब्रियो के हार्ट की साउंड को नोटिस करते हैं। By the end of the 2nd month of pregnancy, the fetus develop limbs and digits. प्रेगनेंसी के 2nd मंथ के एंड में फिटस की हाथ पैर और उंगलियां डेवलप हो जाती है। By the end of 12th weeks, first trimester, most of the major organ system are formed. For example, the limbs and external genital organs are well developed. First trimester means 3 महीने या 12 वीक्स के एंड में ज्यादातर मेजर ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है, वो 3 महीने के बाद पता चल जाता है। द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ में डेवलपिंग एम्ब्रियो फर्स्ट मूवमेंट करता है और उसके हेड पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं। By the end of about 24 weeks, end of 2nd trimester, the body is covered with the fine hair, eyelids separate, and eyelashes are formed. 2nd trimester या 6th month के एंड में या 24 weeks के एंड में बॉडी पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, eyelids सेपरेट हो जाती है और eyelashes बन जाते हैं। By the end of 9 months of pregnancy, The fetus is fully developed and is ready for delivery. प्रेगनेंसी के 9 मंथ के एंड में फिटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार रहता है। लास्ट टॉपिक, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बीइंग्स में प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 मंथ्स रहता है, उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। बिगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस at the end of the pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. प्रेगनेंसी के एंड में यूट्रस में लगातार कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे फिटस की डिलीवरी हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फिटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। फिटस की डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा होती है। मतलब पार्चुरेशन में नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फिटस एंड द प्लेसेंटा। पार्चुरेशन की प्रोसेस के लिए सिग्नल फुली डेवलप्ड फिटस और प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, जिससे यूट्राइन में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, जिसको फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। यूट्रस में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होने से मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल पे एक्ट करता है, जिससे यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन तेजी से शुरू हो जाती है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन के ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन से यूट्राइन में कंट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है।
दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल कॉल्ड पार्चुरेशन। स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बर्थ कैनाल के थ्रू यूट्रस से बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जैसे ही इन्फेंट या फिटस की डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर हो जाता है। वट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? डिलीवरी करवाने के लिए डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं? उसका आंसर है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल की मेमरी ग्लैंड्स में कुछ डिफरेंशिएशन होती है और प्रेगनेंसी के एंड में मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, उस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। इससे मदर को न्यू बॉर्न को फीडिंग करवाने में हेल्प मिलती है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। डिलीवरी के कुछ दिनों तक जो लैक्टेशन होती है, मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसमें कई एंटीबॉडीज होती हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज को डिजीजेज से रोकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि अगर एक हेल्दी बेबी चाहिए तो उसके लिए इन्फेंट ग्रोथ का जो इनिशियल पीरियड होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी होती है।